योग वशिष्ठ का स्थिति प्रकरण का टॉपिक है शरीर रूपी नगरी के सम्राट ज्ञानी की राग रहित स्थिति का वर्णन। शरीर रूपी नगरी के सम्राट ज्ञानी की राग रहित स्थिति का वर्णन। स्थिति का ही चल रहा है सारा। अभी इसमें मनुष्य की स्थिति का बताया कि मनुष्य कैसा कौन है, स्थिति का ही चल रहा है ना अभी। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुकुल नंदन श्री राम जैसे देवराज इंद्र अपनी अमरावतीपुरी में निश्चिंत होकर राज्य करते हैं, उसी प्रकार विवेकी पुरुष इस देह रूपिणी नगरी में राज्य करता हुआ सदा निश्चिंत एवं अपनी आत्मा में स्थित रहता है। ठीक है। विवेकी पुरुष का बताया कि वो अपने देह रूपिणी नगरी में राज्य करता हुआ सदा निश्चिंत एवं आत्मा में स्थित रहता है। वह अपने मन रूपी मतवाले घोड़े को काम भोग के भयानक गड्ढे की ओर नहीं जाने देता। विवेकी पुरुष किस में रहता? आत्मा में तो स्थित रहता है और देह रूपिणी नगरी में राज्य करता है और सदा निश्चिंत रहता है। अब वो क्या करता है? वह अपने मन रूपी मतवाले घोड़े को काम भोग के भयानक गड्ढे की ओर नहीं जाने देता है। आप ध्यान से सुनना कि हम विवेकी है या अविवेकी है। हम क्या मन रूपी घोड़े को काम रूपी गड्ढे में डाल देते हैं क्या, या हम भी नहीं जाने देते? तथा अपनी प्रज्ञा रूपिणी पुत्री को यानी बुद्धि को, बुद्धि रूपिणी पुत्री को लोभ के वश में होकर नहीं बेचता। बेच देते हैं ना कई बार, बोलो, नहीं बेचता विवेकी पुरुष। अज्ञान रूपी शत्रु राष्ट्र इसके छिद्र को नहीं देख सकता। अज्ञान रूपी शत्रु जो है वो राष्ट्र, अज्ञान रूपी शत्रु राष्ट्र इसके छिद्र को नहीं देख सकता और यह संसार रूपी शत्रु के भय की जड़ों को ही काट देता है। संसार रूपी शत्रु के भय की जड़ों को ही काट देता है। तृष्णा रूपिणी नदी के प्रवाह के भीतर उठने वाली बड़ी भारी भंवर में जहाँ काम भोग रूपी दुष्ट ग्रह निवास करते हैं, वह विवेकी पुरुष बहिर्मुख होकर डूबता नहीं है। तृष्णा रूपिणी नदी बताया तृष्णा, क्योंकि तृष्णा में बह जाता है प्राणी। प्रवाह के भीतर उठने वाली जो बड़ी भारी भंवर और जहाँ काम भोग रूपी दुष्ट ग्रह है, मगरमच्छ होते हैं ग्रह, वो विवेक पुरुष उन बहिर्मुख होकर डूबता नहीं है उस तृष्णा रूपिणी नदी के प्रवाह में। वह मन की ब्रह्मकार वृत्ति में आरूढ़ हो बाहर भीतर परमात्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु को न देखता हुआ सदा समता शांति रूप गंगा यमुना के संगम में स्नान करता है। मन की ब्रह्मकार वृत्ति में आरूढ़ होता रहता है वो, और बाहर भीतर परमात्मा के सिवा दूसरी किसी भी वस्तु को वो नहीं देखता है, और वह सदा समता शांति रूप गंगा यमुना के संगम में स्नान करता है। समता और शांति रूप जिस पर संपूर्ण इंद्रिय रूपी जन समुदाय की दृष्टि रहती है, उस विषय सुख के अवलोकन से परांग सुख को वह ध्यान में सदा सुखपूर्वक बैठा रहता है। सर्वव्यापक होकर भी इस शरीर रूपी नगरी में स्थित आत्मा रूपी पुरुष विश्व की कल्पना द्वारा निर्मित विविध भोगों का प्रारब्धानुसार उपभोग करके अपने स्वरूपभूत परम पुरुषार्थ को प्राप्त होता है। कि आत्मा रूपी पुरुष है वो विश्व की कल्पना द्वारा निर्मित जो विविध भोगों का प्रारब्धानुसार उपभोग करता है। प्रारब्ध जो प्रारब्ध में मिला ना उन्हीं का उपभोग करेगा वो, और अपने स्वरूपभूत परम पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेता है। समस्त पदार्थों की क्रिया से विमुख रहने वाला वह विवेकी पुरुष व्यवहार दृष्टि से कर्म करता हुआ भी परमार्थ दृष्टि से कुछ नहीं करता, क्योंकि वह संपूर्ण व्यवहारिक कार्यों का कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सम्यक रूप से अनुष्ठान करता है। उस शरीर नगरी में रहकर
हृदय पुंडरीक्ष में यानी हृदय के समीप में आरूढ़ हो, वह सदा शांति रूप शीतल शरीर वाली लोक सुंदरी मैत्री रूपिणी अपनी प्रिया के साथ नित्य रमण करता है। जैसे चंद्रमा के अगल बगल में चित्त को आह्लादित करने वाली विशाखा नामक 2 ताराएं यानी ये नक्षत्र हैं स्थित होती है, उसी तरह विवेकी पुरुष के दोनों पार्श्व भागों में क्या बताया, उस शरीर नगरी में रहकर हृदय पुंडरीक्ष में आरूढ़ हो, वह सदा शांति रूप शीतल शरीर वाली लोक सुंदरी मैत्री रूपिणी अपनी प्रिया के साथ नित्य रमण करता है। कि शरीर के नगर में जो एकदम हृदय कमल जो है उसके ऊपर आरूढ़ होकर सदा शांति रूप शीतल शांति का रूप बनाकर और एकदम शीतल रहकर शीतल शरीर वाली जो लोक सुंदरी मैत्री रूपिणी अपनी प्रिया के साथ नित्य रमण करता है, मैत्री रूपिणी प्रिया। और फिर क्या बताया, विशाखा यानी नक्षत्र नामक 2 ताराएं स्थित होती है। इसी तरह विवेकी पुरुष के दोनों पार्श्व भागों में सत्यता और समता नाम की 2 कन्याएं सत्यता और समता नाम की 2 कांताएं सम्यक रूप से विराजमान होती है, जो चित्त को आह्लाद प्रदान करने वाली यानी चित्त को सदा खुशी देने वाली है। क्या, विवेकी पुरुष के दोनों पार्श्व भागों में यानी दोनों मतलब जो हड्डियाँ मिलती है ना हृदय में, इनके काख के पास भी बताते हैं, ये निकट देख लो आप, पार्श्व भाग निकट के भागों में सत्यता और क्षमता 2। और साधारण प्राणी के क्या रहता है, असत्यता और अक्षमता रहती है, लेकिन विवेकी पुरुष के निकट सत्यता और क्षमता नामक की 2 कांता यानी 2 चमक सम्यक रूप से विराजमान होती है, जो चित्त को आह्लाद प्रदान करने वाली है। जैसे संपूर्ण कलाओं से युक्त और समस्त शोभा संपत्ति से सुंदर प्रतीत होने वाले पूर्णिमा के चंद्रमा चिरकाल तक संपूर्ण दिशाओं को अपनी सुधामयी किरणों से पूर्ण करके प्रकाशित होते हैं। क्या कहते हैं, जैसे संपूर्ण कलाओं से युक्त, पूर्णिमा के दिन सारी कलाओं से युक्त होता है चंद्रमा। समस्त शोभा संपत्ति से सुंदर प्रतीत होने वाले पूर्णिमा के चंद्रमा चिरकाल तक संपूर्ण दिशाओं को अपनी सुधामयी किरणों से यानी अमृतमय किरणों से पूर्ण करके प्रकाशित होते हैं। उसी प्रकार जिसके सारे मनोरथ चिरकाल के लिए परिपूर्ण हो गए हैं, सारे मनोरथ सदा के लिए मतलब लंबे समय के लिए परिपूर्ण हो गए हैं। जो सर्वात्म भाव रूप संपत्ति से सुंदर दिखाई देता है, वह आत्म काम तत्ववेता पुरुष निरंतर अपने प्रकाश से प्रकाशित होता रहता है। कि वो ब्रह्मज्ञानी पुरुष अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा तो पुनः क्षीण होने के लिए प्रकाशित होते हैं, परंतु तत्वज्ञ फिर क्षीण नहीं होता। वह अखंड एक रस भाव से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहने के लिए प्रकाशित होता है। विवेकी पुरुष का बताया है, जैसे बिना किसी प्रयत्न के स्वतः प्राप्त हुए तथा व्यर्थ पदार्थों में मनुष्य की दृष्टि आसक्ति शून्य होकर ही पड़ती है, उसी प्रकार विवेकी पुरुष की बुद्धि संसारी कार्यों में भी राग शून्य रहती है। विवेकी पुरुष की बहुत बड़ी पहचान है कि संसारिक कार्य में भी राग शून्य होते, उसमें कोई भी मोह नहीं होता है, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रहती है। इंद्रियों को प्रारब्धवश जो न्याय युक्त विषय प्राप्त होते हैं, उनका तो वह कभी निवारण नहीं करता और अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न भी नहीं करता। प्रारब्धवश जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। ये विवेकी मनुष्य की पहचान है। इस प्रकार ज्ञानी अपने आप में परिपूर्ण रहता है। जैसे मोर पंखों के आघात पर्वत को कंपित नहीं कर सकते, उसी प्रकार ज्ञानी को अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए होने वाली चिंताएं और प्रतिकूल प्राप्त वस्तु के लिए पश्चाताप विचलित नहीं करता। ये ज्ञानी की पहचान होती है।
कि ज्ञान अप्राप्त वस्तु यानी जो कोई वस्तु प्राप्त नहीं हुई है उसकी प्राप्ति के लिए होने वाली चिंता नहीं करता कि मेरे को क्यों नहीं मिली, और प्रतिकूल प्राप्त वस्तु के लिए पश्चाताप नहीं करता, विचलित नहीं होता उनके लिए, जिसके सारे संदेह निवृत्त हो गए हैं। भोग संबंधी सारी उत्सुकता विनष्ट हो गई है तथा काल्पनिक शरीर क्षीण हो गया है। वह ज्ञानी पुरुष सम्राट के समान विराजमान होता है, मतलब संसारी चीज सब नष्ट हो गई। जैसे अपार अनंत क्षीर सागर अपने आप में ही परिपूर्ण है, क्षीर सागर, उसी प्रकार अपरिचिन यानी जो काटने वाली नहीं है आत्मज्ञानी अपने आप में ही नहीं समाता और अर्थात अपने आप में ही परिपूर्ण है और आत्मा से आत्मा में ही रमण करता है। इतने बड़े भूमंडल में वे ही पुरुष सौभाग्यशाली है। शुद्ध चित्त और पुरुषोचित कलाओं के ज्ञान में गणनीय है, जो अपने चित्त से पराजित नहीं हुए हैं, जिसके हृदय रूपी बिल में कुंडलाकार मन रूपी महान सर्प सर्वदा शांत हो गया है। हृदय रूपी बिल में कुंडली मारकर बैठा हुआ मन रूपी महान सर्प शांत हो गया है। मन और चित्त और बुद्धि तीन का बताया ये कि विवेकी मनुष्य का मन बुद्धि चित्त कैसा होता है और अविवेकी का कैसा होता है, तीनों में यही बताया भी। अपने स्वरूप में पूर्ण रूप से उदित हुए ऐसे उस अत्यंत निर्मल तत्ववेता को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्ग 23 का पूरा हुआ।